अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। इसराइल का ईरान के शहर अस्फहान पर मिसाइल हमला। इसराइल ईरान पे हमला करेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इराक के जनूब और मगरब में भी लड़ाका तैयारों की परवाजें देखी गईं। बराह रास्त उनके एटमी जो असासे हैं और तंसीबात हैं उनको निशाना बनाएगा। मजीद ये भी अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान के मुतादिद एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है और तमाम दुनिया उसके बाद फिर किस रुख पे जाएगी। क्या ये जंग फैलेगी? यूक्रेन हमारे सामने स्टेलमेट पे है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे बड़ा एक मजाक किस्म का वो सारा कुछ लगा जो ईरान ने किया। फिर सेविंग करनी थी तो किसी और तरीके से करते। इसराइल इससे पहले 1981 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को निशाना बना चुका है। ना तो आप इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, ना आप उनको अमेरिका के जरिए, ना यूनाइटेड नेशन के जरिए उनको रोक सकते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि जी हम तो उनके ऊपर हमला करके और हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। घंटों के अंदर हमला होगा। बार बार ये वाली वार्निंग्स आ रही हैं। कंट्रीज ने अपने सिटीजन जो हैं उनको ये कह दिया है कि वो अपना ट्रैवल रोक दें। दुनिया की जो फ्लाइट्स हैं वो कह रहे हैं कि डाइवर्ट हो रही हैं, अब उस तरफ नहीं जा रही, मिडल ईस्ट की तरफ। ये वही बात है कि जो आपको कहते हैं कि जाओ तुम जिहाद कर लो, लड़ लो, मर लो, लेकिन उनके बच्चे अमेरिका स्विट्जरलैंड में पड़ रहे होते हैं। ये वही बात जी जी कि हमारे घर में आंच ना आए और हम पूरे अरब को जला के राख कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो अब एक सिनेरियो बन चुका है, इसके अंदर एक बड़ी जंग शुरू होने लगी है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, युद्ध की आशंकाओं के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसके चलते ईरान के इस्फहान शहर के एयरपोर्ट पर जबरदस्त धमाका सुना गया। हालांकि इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो सकी। खास बात यह है कि इस्फहान में कई न्यूक्लियर साइट मौजूद हैं। कुछ दिन पहले ही ईरान ने भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसराइल की मिसाइलों ने ईरान पर हमला किया। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि मिसाइल इराक या सीरिया तक भी पहुंची या नहीं। इस्फहान के अलावा तबरेज शहर में भी धमाके सुने गए। इससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। 13 अप्रैल को ही ईरान ने पहली बार इसराइल के खिलाफ सीधा हमला बोला था। उस दौरान तेहरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए थे। खास बात यह है कि इसके बाद कई देश युद्ध की स्थिति से बचने के लिए दोनों देशों को समझाने की कोशिश करते नजर आए। आपको यहां बता दें कि इसराइल ने पहले ही 13 अप्रैल को हुए हमले के जवाब में कार्रवाई करने की बात कह दी थी। दुनिया की राय बड़ी तकसीम है इस बात पे कि क्या इसराइल ईरान पे हमला करेगा, बराह रास्त हमला करेगा, या ये कि जो सैंक्शंस लगाने का मुतालबा हो रहा है और सैंक्शंस और पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक, उस तरफ जो बात कही जा रही है नेतन्याहू से, उसको वो मानेगा, साइबर अटैक करेगा, या बराह रास्त उनके एटमी जो असासे हैं और तंसीबात हैं उनको निशाना बनाएगा। और तमाम दुनिया उसके बाद फिर किस रुख पे जाएगी। क्या ये जंग फैलेगी? यूक्रेन हमारे सामने स्टेलमेट पे है, ये साउथ चाइना सी, बाकी जंगें बहुत सारी। और उसमें जो मैं अक्सर बात कहता हूँ कि अगली जियो पॉलिटिक्स दुनिया की वो गज़ा से मर्ज होगी, यूक्रेन से मर्ज होगी। ये जो जंगें हैं, जो फॉरएवर वॉर्स जिनको अमेरिका भी कहता है, उनके जो माहिरीन हैं वो भी कहते हैं, वहाँ से कहीं से जन्म लेगी। ख़ास तौर पर जब अफ्रीका भी मुकम्मल तौर पर डिस्टेबलाइज हो चुका है। कल की नशिस्त में मैंने बात की थी कि ये अगर एटमी तंसीबात पे हमला होता है और ये इससे कतई नज़र कि कितना कामयाब होता है, कितना कामयाब नहीं होता। इसराइल इससे पहले 1981 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को निशाना बना चुका है और रख के इलाके पे, और वहाँ पर F-15 तैयारों ने बयान होता है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था प्रोजेक्ट। और ये भी कल की नशिस्त में बात हुई कि सीरिया पे भी हुआ 2007 में, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर दुनिया के हालात मुख्तलिफ थे, उसको बहुत कोई सीरिया का प्रोग्राम, लेकिन ये कामयाब ऑपरेशन था। और इस कामयाब ऑपरेशन के बाद फिर दूसरा जो नाकाम ऑपरेशन हो गया, ये साजिश हुई, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने का इसराइल को ख्याल आया। और अब ये जो है, ये तीसरा वो अटैक अगर इसराइल करेगा तो वो जिसका प्लान वो कर चुका है, कितना कामयाब होगा कितना नहीं होगा, वो पाकिस्तान वाला नाकाम हो गया, एक कामयाब हो गया, एक नाकाम हो गया, तीसरा अब ये दरमियान में दुनिया खड़ी है। अब ये हमेशा जब हम मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस करते हैं तो माजी को ज़रूर डिस्कस करते हैं। पुतिन जो आज रशिया को लीड कर रहे हैं वो KGB में थे,
ईरान कहाँ था उस वक्त, इराक उस वक्त कहाँ था, पाकिस्तान क्या सोच रहा था, चाइना कहाँ खड़ा था, दुनिया क्या थी। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है उसका माजी से हम कोई ताना बाना बुने बगैर हम ना हाल को समझ सकते हैं, ना मुस्तकबिल का प्लान हम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का जो अटैक का प्लान था वो क्या था? इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को निशाना बनाने जा रहा था। अब मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से वैसे तो अक्टूबर में जब हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उस वक्त से हालात खराब होना शुरू हुए थे। लेकिन वो उन लोगों के दरमियान यानी हमास वर्सेस इसराइल जंग थी या जो कुछ भी उसके बाद हमें देखने को मिला। मिडिल ईस्ट में डर था कि हालात खराब हो सकते हैं, सीरिया में, इराक में, क्योंकि सीरिया बॉर्डर शेयर करता है इसराइल के साथ। और फिर ईरान के एम्बेसी के ऊपर जब अटैक हुआ, उससे पहले भी हम अक्सर ईरान के हवाले से सुनते रहते हैं, इसराइल के बारे में, स्पेशली अमेरिका के बारे में। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि शायद ये मतलब ये वाली बातें शायद पाकिस्तान में ज्यादा होती है, बट मैंने जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा ये ईरान में होती हैं। इसकी वजह क्या है? कि क्या मतलब आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या क्या है? या फिर अपने लोगों को ये बात समझाना कि देखें हम तो उनके खिलाफ लड़ते हैं। अभी रिसेंटली ईरान ने अटैक किया, उसका फायदा क्या हुआ ईरान को? हालांकि आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे बड़ा एक मजाक किस्म का वो सारा कुछ लगा जो ईरान ने किया। फेस सेविंग करनी थी तो किसी और तरीके से करते। ना तो आप इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, ना आप उनको अमेरिका के जरिए, ना यूनाइटेड नेशन के जरिए उनको रोक सकते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि जी हम तो उनके ऊपर हमला करके और हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि हमारे पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी मुझे खुशी हो रही है, एक मजाक चल रहा है उन अटैक्स का। कल पूरा दिन मैंने ये चीज देखी, मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल्स पे लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया कि वहां के जो प्रेसिडेंट है वो जा रहे मिसाइल के ऊपर बैठे और कहते हैं कि मिसाइल्स ने रास्ते में जाते हुए 2-3 जगहों पे चाय भी पी है, 2-3 कंट्रीज में स्टे करके। मतलब ये वैसे नहीं है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, हर किसी को पता है। मैं मतलब डिफेंस का आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे भी पता है कि भाई कौन सा मिसाइल कहां तक जाएगा, कितनी देर में जाएगा, कौन सा जल्दी पहुंचेगा, कौन सा देर से पहुंचेगा, कौन सा ड्रोन जल्दी पहुंच सकता है, कौन सा देर से। खैर एनीवे, इन हवालों से बात करेंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात इसकी वजह से खराब हुए हैं, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई है। क्या यही करना था? ईरान अपने ऊपर से सैंक्शंस हटाने के लिए प्रेशर था उनके ऊपर कि थोड़ा सा अमेरिका या कोई और कहे कि यार इनसे हटवा दो और इनसे तेल वेल खरीदो, या कुछ और था? इस पे आज बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, एंड बखैर आगलई आपकी और आपके सभी दर्शकों को। थैंक यू जी जी डॉक्टर साहब। मैं इसमें ना बड़ा खुश हुआ कि ईरान की जो डिस्पेंसेशन है, जितना उसका मजाक उड़ रहा है उतना उड़ना नहीं चाहिए।